साथियों नमस्कार। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये विवेकानंद जी का जो वाक्य है। आज विवेकानंद जयंती है, बहुत अदम्य उत्साह है युवाओं के लिए। जिन युवाओं के अंदर जो शक्ति, वो अपनी शक्ति होते हुए भी वो शक्ति को इस तरह से मान रहे थे कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, ऐसे राष्ट्र संत या स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारत की जो सोई शक्ति उसको जगाकर पूरे विश्व के अंदर जो राष्ट्र का नाम किया, भारत का नाम किया, उनको हम सभी नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम लोगों के अंदर, भारतीय अंदर यानी सनातन संस्कृति के अंदर जो है आप में उच्च स्तर का जीवन जीने की कला है, और लेकिन हम एकात्म की बात करते हैं, हम एकात्म जीवन दर्शन की बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम हमारे ही साथियों के साथ में जो व्यवहार जो है उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जिस लेवल का, जिस स्तर का जो हमको व्यवहार करना चाहिए, वो कहीं न कहीं हम उसमें चूक कर रहे हैं। इसलिए हमको इस चीज को पहचानना पड़ेगा कि हमारे जो साथ में साथी हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उनके साथ में हमको प्रॉपर अच्छे तरीके से व्यवहार करके उनका जो अज्ञान है, उनके अंदर जो छोटी शक्ति है, उनको आपको जागृत करना पड़ेगा। यही सच्ची समाज सेवा है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र प्रेम केवल राष्ट्र से, केवल राष्ट्रभक्ति केवल सद्भावना करके या 26 जनवरी 15 अगस्त के ऊपर झंडा लहरा के उससे ही नहीं होती है। हमको व्यवहारिक रूप में ये सेवा कार्य हमको करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको गौर से गौर दो दारिद्र्य और अज्ञानता में डूबे हुए ऐसे साधारण लाखों भारतीय परिवार हैं, उनकी उन्नति के लिए, उनकी साधना के लिए उनके समीप आपको जाना पड़ेगा, उनकी सहायता करनी पड़ेगी, उनका हाथ जो पकड़कर उनको उठाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मातृभूमि की जो प्रति लगाव या प्रेम भावना, वो ही जो है मातृभक्ति नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा करने, उन्होंने कहा कि मैंने 12 साल तक जो भारत के प्रत्येक कई इलाकों के अंदर या पद यात्रा कर करके मैंने कहा कि जो अभी भारत में अंदर अज्ञानता और दुख और अस्वच्छता की जो कमी मैं महसूस कर रहा हूं, उसके कारण से उसमें परिवर्तन करने की या उसके अंदर उनको जागृत करने की जो मेरी ज्वलंत इच्छा है, उसके कारण से मेरे अंदर जो है बहुत ही आग लग रही है। और उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतीय को हमको क्या करना है? हमको मानव सेवा के द्वारा नर से नारायण तक आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा है और ब्रह्म है, ये ब्रह्म पूरे ब्रह्म आत्मा भगवान का ही रूप है। इसलिए यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ऐसे व्यक्ति की जिनको ऐसे नारायण की जो देश के अंदर अंतिम छोर पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर या दूर दूर तक बैठे हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनको नितांत सहायता की आवश्यकता है, उनकी हमको सेवा करनी पड़ेगी, हमको समाज सेवा करनी पड़ेगी। इस तरह से आप मानव सेवा करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो और इसी जन्म के अंदर प्राप्त कर सकते हो। और मानव सेवा या जो समाज सेवा, वो कैसे होनी चाहिए? समाज सेवा के अंदर आपका कोई गौण जो है स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई वाणिज्यिक स्वार्थ नहीं होना चाहिए। समाज सेवा के अंदर आपका कोई वाणिज्यिक स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपको ये महसूस या आपको ये मन के अंदर ये नहीं होना कि मैं सेवा करके आपको रिटर्न के अंदर या वापस मेरे को कुछ मिले। आपको निस्वार्थ भाव से मानव सेवा यदि आप करेंगे तो हम ईश्वर को इसी जन्म के अंदर वह प्राप्त कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो ऐसे राष्ट्र प्रेमी जो झोंपड़ियों के अंदर, जो हमारे देशवासी, कई देशवासी जो झोंपड़ियों के अंदर जो है और जनता जो है देश झोंपड़ियों के अंदर या झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर मान ली रह रहा है, तो उनकी आपको सेवा करके उनको आपको क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ना। क्या आप उनके खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए
और उनको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए बिना उनकी आध्यात्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए। आज इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बिना आध्यात्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए, बिना उसको बदले। क्या आप उनका जो अज्ञान है उससे आप ज्ञान दिला के आप उनका जो जीवन स्तर है उनको क्या ऊंचा उठा सकते हो? क्या आप जनता की उन्नति के लिए आप सेवा कर सकते हो? तो यदि आप ऐसा करोगे तो आप निश्चित रूप से आप देश प्रेम कर रहे हैं। अब जो भाई समाज सेवा करना चाहते हैं, जो व्यक्ति समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उनको लिए तीन जो बातें उन्होंने आवश्यक बताई। तो पहली बात है कि आपको अनुभव करना है, आपको अनुभव करना है। उन्होंने कहा कि हे मेरे देशवासियों, हे मेरे जो देशभक्तों या जो समाज सुधारक बनना चाह रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं, उनको ये 3 बातें ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है अनुभव आपको करना है, प्रेम। उन्होंने कहा कि प्रेम जो है पूरी सांसारिक जो है स्वर्ग प्राप्त करने का जो प्रथम द्वार है। आपको प्रेम अनुभव करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो दूर दूर तक रहने वाला जो व्यक्ति है उनकी परेशानियां ढूंढनी पड़ेगी। क्या आप इस देश के अंदर जो अज्ञानता का जो बादल ढक चुके हो, अज्ञानता से पूरा देश अज्ञानता के बादलों में ढक चुका है, उनसे आप क्या निजात आप देना चाह रहे हो? क्या जो कई ऐसे परिवार हैं जो भूखे सो जाते हैं, क्या उनकी सहायता करने के लिए आप तैयार हो? क्या युवाओं के अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसको जगाने के लिए क्या आप तैयार हो? तो ये क्या आप अनुभव कर रहे हो? क्या आपकी धमनियों के अंदर जो रक्त दौड़ रहा है उसके अंदर ये जो अनुभव है वो आपके पूरे शरीर के अंदर दौड़ रहा है? क्या आपके हृदय के अंदर ये स्पंदन, आपका वाइब्रेशन, ये जो स्पंदन, ये जो भाव है, क्या आप ये स्पंदन कर रहा है? तो आपको क्या ये सब सोचते हुए क्या आपको चिंता के कारण से नींद नहीं आ रही है? क्या आपके पूरे परिवार वाले, घर वाले आपके विरोधी होने के बावजूद भी आप निरंतर रूप से उनके लिए सोच रहे हैं? तो यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ये समाज सेवा करने की प्रथम सीढ़ी है। केवल प्रथम सीढ़ी पे आपने पांव रखा है, यानी आपने जो देश में व्याप्त जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, समस्याएं हैं, देशवासियों के साथ में हमारे जो कई ऐसे दूर दूर तक अंतराओं के अंदर जो निवासी हैं, उनको क्या दुख तकलीफ है, उनको क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं? यदि आप अनुभव कर पा रहे हैं तो ये आपकी जो है समाज सेवा के लिए प्रथम प्रयास की प्रथम सीढ़ी है, केवल सीढ़ी है। दूसरा है आपने अनुभव कर लिया। अनुभव करने के बाद में क्या आपने अनुभव करने के उपरांत क्या इस कार्य को करने के लिए आपने बिना समय गंवाए, बिना किसी की निंदा करते हुए, किसी आलोचना करते हुए, क्या ये जो आपने मार्ग तय किया है उसको करने के लिए आपने कोई निश्चित रूप से संकल्पना ली है, पूरी कल्पना की है, पूरा आपने निश्चय बनाया है? क्या आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? क्या आप जीवन की जो मृत अवस्था में एक तरह से जिनका जीवन हो चुका है उनको वापस जीवन दिलाने की जो आपने जो ठोस प्रतिज्ञा की है उसके लिए क्या आप प्रतिबद्ध हो? यानी आपने जो काम करने की जो सोची है उसके लिए आपने क्या एफर्ट किए, क्या आपने प्लानिंग करी है, क्या आपने योजनाएं बनाई हैं? इसके लिए क्या आप निश्चित रूप से जो है सुदृढ़ हैं? यह है दूसरी बात। तीसरी बात है कि पहाड़ों जैसी यदि बाधाएं आ जाए तो क्या उनको आप लांग कर पहाड़ों जैसी, यानी इतनी भयंकर से भयंकर बाधाएं आ जाए तो भी उनको तोड़कर, उनको लांग कर क्या आप समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके सामने कई विरोधी नंगी तलवारें लेके खड़े हैं तो भी आप साहस करोगे और उनका विरोध करके, उनको खत्म करके
आगे बढ़ते हुए आप समाज सेवा करोगे? क्या आप, आपका परिवार, आपके पुत्र यदि आपका विरोधी हो जाए तो भी आप ये सत्यक्रम करने के लिए तैयार हो? क्या आपकी भाग्य लक्ष्मी रूठ जाए तो भी आपका ये सत्यक्रम करने के लिए तैयार हो? क्या आप, आपका नाम, आपकी कीर्ति सब यदि खो जाए तो भी क्या आप ये कार्य करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने, इतना कि आपको खुद को पता नहीं है कि मैं जो है इस कार्य में कितना तल्लीन रूप से कर पा रहा हूं और मैं खुद जो है इसमें खो जा रहा हूं, तो क्या आप फिर भी करने के लिए तैयार हो? यदि आप इन तीनों स्थितियों के अंदर आप तैयार हैं तो फिर आप निश्चित रूप से एक समाज सेवा करने के लिए जो है तैयार हैं। और इस तरह से आप यदि कार्य करेंगे तो आपको अखबारों के अंदर, अपकारों के अंदर कोई भी सूचनाएं देने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्य करते हुए आप स्वतः ही जो है अपने आप को कार्य के प्रति रखकर जो है आपके कई लोग या देशवासी आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ में उस सेवा कार्य करने के अंदर लग जाएंगे। हम सभी को आज जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है उसको प्रण लेते हैं कि हम सबको समय निकालकर, चाहे आप समय दान करें, चाहे आप जहां धन का ध्यान करें, या जैसे जिनकी आवश्यकता है, जो जिन लोगों को आवश्यकता है, जो दरिद्र है, वंचित है, या गरीब है, या अज्ञान है, या जिनको जैसी आवश्यकता है और आपके पास में क्या है, आपके पास में यदि धन है तो धन के द्वारा दूसरों की सहायता करें, देशवासियों की सहायता करें। इसी तरह से यदि आपके पास समय है तो समय के द्वारा दूसरों की आप सहायता करें। इसी तरह से यदि आपके पास ज्ञान है तो आप आपके ज्ञान के द्वारा, ज्ञान को प्रसारित करके जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञान के द्वारा लेकर उनका जो, उनके अंदर जो सोई हुई जो शक्ति है उसको पुनर्जागृत करें। या कोई युवाओं को जिनके अंदर योग्य होते हुए भी वो अपनी शक्ति का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे हैं, या वो हतोत्साही हो जा रहे हैं, क्या आपने उनको, उनके अंदर आप उत्साह भर रहे हो? आप जो भी आपके पास में है, जो भी आपके पास में है, समय है, धन है, या और कोई ज्ञान है, उसके द्वारा हमारे देशवासियों को यदि हम कुछ हद तक सहायता कर पाएंगे, समाज सेवा कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हम इसी जीवन के अंदर ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। हम सभी ये कल्पना करके, ये आप संकल्पना करके, या हम प्रतिज्ञा करके, ये सभी प्रतिज्ञा करके आप ये प्रतिज्ञा लें कि हम हमारे वंचित जो भी भाई बहन, जो भी देश बंधु है, उनकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।